हाँ जी सर जी, ये आपने अपनी बेटी की मुझे डिटेल भेजी है। कृतिका इसका नाम है और इसकी कुंडली बनी है, धनु लग्न की कुंडली है, राशि कर्क है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे बना रखी है। तो अभी क्योंकि ये बच्ची अभी पढ़ाई कर रही है, 16 साल इसकी अभी उम्र है। आपने पूछा है इसकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, इसका आगे जीवन कैसा होगा, विवाह के बारे में, बच्चों के बारे में, धन संपत्ति, पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिखा था एक तो कि इसकी पढ़ाई में अभी दिक्कतें आ रही हैं और इसने अभी 10वीं कक्षा में कॉमर्स ले रखी है, ऐसा आपका सवाल है। पूरा आपको समझाऊंगा कुंडली। आपने देखो पहले भी मेरे से काफ़ी कुंडलियाँ बनवाई हैं और आपको मैंने समझाया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला घर है और ये पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी इसकी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, स्वभाव कैसा, नेचर कैसा, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर इसके धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा इसके बच्चे, पांचवा पढ़ाई का भी घर है, छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर है इस लड़की के पति का घर, आठवां इसकी उम्र का है, नौवां भाग्य घर है, 10वां काम काज, 11वां आमदनी लाभ, बड़े भाई बहन और 12वां इसके खर्चों का घर है। अब यहाँ पे देखो जी, आप ना दो बातें मेरी नोट कर लो। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो कि आप इस लड़की के बारे में क्या देखना चाहते हैं। आपकी बेटी है, मतलब देखना क्या है इसके बारे में आपने। मान लो आपने इसके विवाह के बारे में जानना है तो विवाह वाला घर है 7वां, तो इस 7वें घर से इसका पति देखा जाएगा कैसा होगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 3, 3 मिथुन राशि, मालक बना ये बुध, तो इसके पति के लिए हमें बुध को देखना होगा। ऐसे ही मान लो हमने इसका भाग्य देखना है, 9वां घर भाग्य घर होता है, भाग्य कैसा रहेगा। 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा, मालक सूर्य, तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। सवाल कि इसकी कुंडली कैसी है। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, पहले ये नोट कर लो। ये ग्रह जो हैं अगर बैठे अपने घर में बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं। लेकिन भाई जो ग्रह होता है नीच का, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अब इस लड़की कुंडली में 4 ग्रह नीच के बैठे हैं और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। राहु नीच का बैठा, केतु नीच का बैठा, मंगल नीच का बैठा, सूर्य नीच का बैठा। मतलब ये चारों ग्रह खराब फल देंगे। चारों में खासकर राहु केतु ये तो बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे। अच्छा ग्रह कौन सा इसका है, गुरु बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। शनि भी ठीक ठाक है और चंद्रमा भी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। तो ये ग्रह अच्छे हैं। अब सभी ग्रहों का जो असर है इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आज इसके ऊपर असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि इसकी चली हुई है बड़ी महादशा। 11 में चली हुई है, पिछले देखो कई साल हो चुके हैं और ये 29 में जाके अभी ख़त्म होगी। तो इसकी लाइफ में भी जो कुछ हो रहा है ये बड़ा कारण शनि है। अब शनि का असर तो है, एक इसके ऊपर असर और भी है, वो है राहु का। क्योंकि एक होती है अंतरदशा, एक तो होती है महादशा, बड़ी होती है शनि की है, और जो अंतरदशा है वो छोटी होती है, और ये किसकी है, राहु की चली हुई है। और ये आप इसकी ना देखो 23 में चली थी, 11 महीना 23 में, 24 पूरा, 25 पूरा, अभी 26 चल रहा है। पिछले 2.5 साल से चल रही है राहु की दशा। कब खत्म होगी, बस खत्म होने वाली, 9वां महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है शनि और राहु। अब यहाँ पे देखो शनि जो है वो चलो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो राहु है बहुत ज़्यादा खराब है इसका। अगर इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब बोलूँगा मैं कौन सा है, वो मैं बोलूँगा राहु है। जैसे यह है तो यहाँ पे देखो सूर्य भी खराब है क्योंकि नीच का है। ये ग्रह थोड़े बहुत ही खराब है, राहु भयंकर खराब है। एक तो कारण राहु दानव ग्रह है, और आपने चाहे देखना, आप देख भी लेना कि जब से आपकी बेटी के ऊपर ये राहु की चल रही दशा, 2.5 साल हो चुके हैं, देख लो आप चाहे कि पिछले 2.5 साल से इस लड़की की जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, और इसकी वजह से ना राहु की वजह से इसके परिवार को भी कष्ट होता है। मतलब माता पिता को भी चिंता परेशानी हो रही होगी, उनके भी जीवन में दिक्कतें आ रही होंगी। अब राहु खराब क्यों है, उसका एक तो कारण है ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, घर ही खराब है 12वां जहाँ ये बैठा है।
राहु बार देखो, राहु दो घरों में बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है, 8वें घर में और 12वें घर में। तो राहु इसका क्यों खराब है? 12वें घर में बैठा, मैंने आपको क्या बोला, 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना जाता, घर भी खराब है वह ये। 12वां घर है खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। और दूसरा कारण खराब होने का ये जो 8 लिखा है ना यहाँ पे, ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगा राहु खराब होने का, नीच का होके बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि राहु इसको क्या खराब फल देगा। राहु भाई हजारों खराब फल देगा, ऐसा नहीं कि कोई एक खराब फल देगा, दो नहीं, हजारों खराब फल। और अब मैं फिर बोल रहा हूँ, देख लो चाहे कि जब से दशा चली है 2.5 साल से, दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, खासकर क्या दिक्कत देगा, 12वां घर है खर्च का, राहु इस लड़की से बड़े बड़े खर्चे करवाएगा। 12वां घर नींद का है, नींद में दिक्कत आना, सपने, सपने का घर है, डरावने सपने आना, हॉस्पिटल का घर है, बीमार कर देता है। और भी कई बार ना आत्महत्या के ख्याल भी मन में आते हैं। और इसके अलावा इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं, चौथे घर के ऊपर यहाँ पे गुरु घर को देखेगा, दुश्मन की राशि। चौथा घर माता, माता के साथ मनमुटाव होना, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानी होना। 7वीं छठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। 9वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, क्योंकि अभी तो चलो बच्ची है, अगर ये बड़ी होती दिक्कतें ज़्यादा आती, फिर भी अभी क्योंकि पढ़ाई कर रही होगी, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। तो राहु का सही होना बहुत जरूरी। चलो यहाँ पे वैसे चलो दशा भी खत्म होने वाली है, 2-3 महीने की दशा पड़ी है, 9वां महीना 26 में दशा खत्म हो जाएगी। तो जब तक भाई इसकी लड़की की दशा अभी पड़ी है 9वां महीना तक, इस लड़की को राहु के उपाय कराओ। आप क्या उपाय हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला, लड़की ने जो उपाय करना, जो करी लेगी, वो है राहु का दान। दान तो ये करी लेगी, और दान के आपको मैं अभी वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना दान राहु के होते क्या हैं। वैसे मेन दान जो करवाना है आपने ज़रूर, वो है सतनाज्य का दान कराया करो। 7 प्रकार के अनाज ना घर में रख लो, इनको पंछियों को डाला करी लड़की। और इसके जो पाठ हैं वो पाठ पढ़ने हैं। एक तो पाठ है राहु चालसा का पाठ, हिंदी में पाठ है, देखो हिंदी तो इसको आती होगी लड़की को। तो ये जो पाठ है चालसा का पाठ, राहु चालसा का पाठ 2 मिनट का पाठ है। इस लड़की ने इस पाठ को पढ़ना है। अगर फिर भी पढ़ना नहीं आ रहा, इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और भी इसके पाठ हैं। एक है पाठ राहु कवच का पाठ, ये संस्कृत में पाठ है, अगर संस्कृत आती है पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। एक और पाठ है राहु स्रोत्र का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 3 पाठ लिखे हैं, राहु चालसा, राहु कवच, राहु स्रोत्र। तो अपनी आप बेटी को ये बोल दो कि तीनों पाठ या तो पढ़ा करे, तीनों नहीं पढ़ सकती कोई बात नहीं, कम से कम चालसा तो ज़रूर पढ़ ले, बाकी पाठ चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, कम से कम एक पाठ इसमें से ज़रूर पढ़े या सुना करे। एक और उपाय है जो सबसे बेस्ट है, वो है इसके लिए ना शिव जी की पूजा उपासना कर ले। अगर इनके ये पाठ नहीं पढ़ने कोई बात नहीं, शिव जी का मंदिर अगर जाती है, शिव जी का पाठ पढ़ती है, तब भी राहु कष्ट इसको नहीं देगा। या शिव जी नहीं कर सकती, दुर्गा जी के पाठ पढ़ ले, उससे भी राहु अच्छा हो जाता है। या दुर्गा नहीं करना, हनुमान जी के पाठ पढ़ ले, इन देवी देवता से राहु अच्छा होता है। देखो चाहे तीनों के कर ले, मतलब शिव जी, दुर्गा, हनुमान जी, इनके पाठ पढ़ ले, चाहे तीनों में किसी 1-2 के पाठ ये लड़की जरूर पढ़े या इनके मंदिर जाए। और बाकी राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और ना अभी राहु की दशा है भाई, इसको ना वैसे भी आपको जो मैं सबको कहता हूँ भाई, घर में अगर बरकत लानी है, घर में अंडे नहीं आने चाहिए, घर में मीट नहीं बनना चाहिए, मछली वगैरह इनसे बचना चाहिए। तो लड़की को भी ना अंडे, मीट, मछली ये मत खिलाओ। और बाकी देखो एक ना काम और करे, जब भी ये लड़की खाना खाए, अपना रसोई में बैठ के खाना खाया करे। कम से कम ना 3 टाइम जो खाने का होता है उसमें से 1-2 टाइम अपना खाना रसोई में बैठ के इसने खाना है। तो ये राहु के उपाय हैं। मैं दोबारा बोल दूँ, दान जरूर करना है, और भी दान है उसमें देख लेना क्या है दान, सतनाजा वैसे जरूर करना है। और ये जो 3 पाठ है, चाहे तीनों पढ़ ले, चाहे तीनों में 2 पाठ या 1 पाठ ये पढ़े या सुना करे। और बाकी शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी या माता सरस्वती जी, इनमें से किसी के पाठ पूजा पढ़ ले या इनके मंदिर जाना, इससे भी राहु अच्छा होता है। आपको मैंने बोला था इसके 4 ग्रह खराब है, एक तो राहु खराब है, केतु भी खराब है। केतु की बात करूँ, ये क्यों खराब है, वैसे अभी चलो केतु की दशा है नहीं, क्योंकि ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। फिर भी केतु खराब जो है, क्या खराब फल देगा, ये बैठा है छठे घर में। एक तो घर खराब, छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी। और यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। और ये कारण, बड़ा कारण है केतु खराब होने का, नीच का बैठा है। तो केतु की जब दशा होगी ना, ये केतु क्योंकि छठा घर है रोग, तो केतु इस लड़की को बीमार कर देगा,
हेल्थ में दिक्कतें, शत्रु बढ़ना, कर्जदार बना सकता है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। तो केतु के चलो अभी पार्ट तो रहने दें, लेकिन केतु का ना दान ये लड़की कर दिया करे। और इसके भी दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे मेन दान है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे लड़की, रोजाना कुत्तों को रोटी दूध वगैरह डाल दिया करे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं इसके ना। अभी क्योंकि असर आज भी सभी ग्रहों का है, मैंने जैसे बोला था, लेकिन सबसे बड़ा असर किसका है? शनि का और दूसरा राहु का। चलो शनि तो ठीक ठाक है, लेकिन राहु यह है भयंकर खराब। 2.5 साल हो चुके हैं दशा चली को, ये खराब फल दे रहा होगा। अभी भी पड़ी है 1-2 महीने की दशा पड़ी है। और इसके राहु की दशा अभी खत्म होगी ना जब ये 9वां महीना 26 में, इसके बाद एक दशा आनी है। वो किसकी दशा आनी है? इस गुरु की दशा आनी है। तो 2 महीने के बाद गुरु की भाई चलेगी दशा, और ये दशा 2-2.5 साल की होगी। कब खत्म होगी गुरु की दशा? 29 में ख़त्म होगी जाके। अभी 2 महीने के बाद शुरू हो जाएगी दशा 9वें महीने में, और 2029 में ख़त्म होनी है। और गुरु की जो दशा है इसकी बहुत अच्छी जाएगी। मतलब आप ये समझ लो अभी लड़की का अच्छा समय शुरू होगा आज से ये 2-3 महीने के बाद, जब ये दशा इसकी शुरू हो जाएगी गुरु की। तो गुरु ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा या कल अच्छे फल नहीं दे रहा था, हमेशा अच्छे फल दे रहा है, बचपन से अच्छे फल दे रहा है इसको। लेकिन ये अच्छे बुरे फल जो होते हैं बढ़ जाते हैं दशा में। मतलब अभी गुरु का अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। मतलब आज भी अच्छे फल दे रहा है, इतने हैं थोड़े से, कल भी दे रहा था, लेकिन अभी जो अच्छे फल इतने हैं ना, ये समझ लो 50 गुना बढ़ जाएंगे गुरु की दशा में। तो गुरु अच्छा क्यों है? एक तो ये बैठा है 5वें घर में, घर अच्छा। और यहाँ पे जो 1 लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मानता है दोस्त। और ये गुरु इस घर का कारक भी है, कारक। और गुरु इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक। मतलब गुरु 4-5 कारण अच्छा होने के। तो गुरु अच्छा फल देगा क्या? 5वां घर है संतान का घर लड़की की, इसकी संतान 5वें घर से। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी। 3 चीज़ें जो है 5वें घर से देखेंगे मेन, संतान इसकी, पढ़ाई इसकी, और ये कितनी बुद्धिमान होगी। 5वां घर। और फार्मूला आपको क्या बोला था? घर का मालक देखो। 5वें घर में लिखा एक मेष राशि मालक मंगल देखना होगा। और मंगल तो इसका खराब है भाई, नीच का बैठा 8वें घर में। वो तो इसकी संतान को लेकर दिक्कत देगा, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन मंगल के अलावा 5वें घर में गुरु को भी देखना है, और गुरु इसका अच्छा है। तो गुरु मतलब इस 5वें घर का अच्छा कर देगा फिर भी। मतलब गुरु ने इसको संतान का सुख लेके बैठा है, पुत्र का योग लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बनाएगा इसको, बुद्धिमान बनाएगा। और अभी अगर ये पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि राहु की दशा भी है, लेकिन अभी जो गुरु की दशा आएगी ना, इसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। मतलब पढ़ाई में सही हो जाएगी लड़की, जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएगी, पढ़ाई वाली अच्छी हो जाएगी, मतलब पढ़ाई में अच्छा रहेगी। और इसके अलावा गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है। माता, मकान इसका, गाड़ी इसकी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर। चौथे घर को देख के पता चलेगा। चौथे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु देखना होगा। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि इस लड़की को लाइफ में माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। संतान होने के बाद इसको फायदा होगा। लेकिन हाँ 4थे घर के ऊपर अब देखो राहु जो दृष्टि दे रहा है। हाँ राहु तो चौथे घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है कि माता से मनमुटाव होना, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति इन संबंधी कोई चिंता होना। लेकिन फिर भी चौथे घर का मालक गुरु अच्छा है। राहु कई बार घर में चोरी भी कराता है। तो गुरु फिर भी इस लड़की को माता, मकान, वाहन, भूमि संपत्ति का सुख लेकर बैठा है। और गुरु का ये पहला घर भी गुरु का है, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे 7वां घर इसके पति का है लड़की के, 5वां इसके बच्चों का, चौथा इसकी माता, ऐसे ही पहला घर इस लड़की का घर है। जो लड़की है ना जिसकी कुंडली है, इसका शरीर कैसा होगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। पहले घर में 9 लिखा, मालक गुरु। और गुरु यहाँ से बैठ के 9वीं दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है। तो गुरु इस लड़की के शरीर का अच्छा करेगा, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और ये लड़की ना धार्मिक होगी जरूर भाई, खासकर गुरु की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी। भगवान पर विश्वास बढ़ेगा इसका, पाठ बहुत ज़्यादा करेगी, धर्म को मानेगी, नाम जप करेगी, भजन कीर्तन करेगी। और इस दशा में गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी इसकी। गुरु की दशा में इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेगी, इसका समझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ जाएगी इसकी गुरु की दशा में, विचार अच्छे बढ़ जाएंगे। 5वीं 9वें घर के भाग्य घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, गुरु की दशा में इसका भाग्य साथ देगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं जो अच्छे फल मैं अभी बोल रहा हूँ ये हमेशा अच्छे फल देता रहेगा, बस अच्छे फल बढ़ेंगे अभी दशा में। मतलब आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज भी इसकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, इसके शरीर के लिए अच्छा है, स्वभाव रंग रूप के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन ये गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब गुरु की दशा में इसका भाग्य ज़्यादा साथ देगा, गुरु की दशा में हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, गुरु की दशा में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी रहेगी।
और साथ में यहाँ पे 11वें घर के ऊपर इनकम लाभ देगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी ग्रहों की बात करते हैं। हाँ, मैंने बोला था 5वें घर में गुरु तो अच्छा कर रहा है, 5वें घर का संतान पढ़ाई, लेकिन 5वें घर में जो एक लिख रखा है इसका माल मंगल। अब इसकी अगर बात करूँ, ये बैठा है 8वें घर में। कुंडली में देखो जी, छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर होते हैं खराब घर। अब 8वां घर सबसे खराब घर है। इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा भी है, मंगल भी। चंद्रमा की बात करूँ, ये तो अच्छा है, क्योंकि है तो चलो खराब घर, लेकिन यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, ये कर्क राशि जो कि चंद्रमा का अपना घर है, तो चंद्रमा अपने घर में होने की वजह से फिर भी इस घर का अच्छा ही करेगा, उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। लेकिन मंगल यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। मंगल 2 कारणों से खराब है। एक तो 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का होके बैठा है, और ये ज़्यादा खराब होने का कारण है ये नीच का बैठा है। मंगल क्या दिक्कत देगा, देखो हम इसका जो बुरा फल है हमेशा रहेगा, लेकिन मंगल की दशा में ये बुरा फल बढ़ेगा। और मंगल की दशा ये राहु से पहले निकली थी, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी। तो मंगल देखो जी क्या बुरा फल देगा। मंगल का जो अपना घर है ना, ये 5वां घर मंगल का घर है। 5वां घर किसका था, संतान पढ़ाई। 5वें घर में एक लिखा मालक मंगल, पढ़ाई वाले घर का मालक मंगल नीच का है। मंगल इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, इसको संतान संबंधी चिंता देगा कुछ ना कुछ। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान को लेकर चिंता होगी, वो चिंता जैसे वैसे चलो गुरु अगर ना होता ना भाई, गुरु ने 5वें घर का अच्छा कर दिया। अगर गुरु यहाँ पे ना होता, संतान को लेकर चिंता बड़े लेवल पे आनी थी लड़की को। चलो गुरु ने हैंडल कर लिया, गुरु इस घर में आके बैठ चुका, वो फिर भी पुत्र का योग बना रहा है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत मंगल तो संतान वाली चिंता कोई देगा। अब वो चिंता होगी क्या बता पाना मुश्किल है, जहाँ तो संतान में देरी हो रही है, या संतान का बीमार हो जाना, या कोई और चिंता होना। और मंगल यहाँ पे मंगल दोष भी बनता है, डबल मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होना। वैसे विवाह के लिए कुछ ग्रह और भी देखने, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। फिर भी थोड़ा सा मंगल तो असर करेगा, मंगल दोष है यह है यहाँ पे डबल मंगल दोष है, तो विवाह में देरी तो करेगा। और थोड़ा बहुत पति पत्नी में मनमुटाव होना। मंगल की दशा में लड़की बीमार भी होगी, हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा इसके मंगल। तो मंगल की दशा छोटी चलो निकल चुकी है, स्वलग की ऐसे। और यहाँ पे ना चलो यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के अभी सामने आई है, वो क्या है, मंगल क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन इसी घर में चंद्रमा बैठा है अपने घर में, तो यहाँ पे योग बना है नीच भंग राज योग, जिसकी वजह से मंगल का बुरा फल मुझे लग रहा है शायद ना मिले। अगर चलो मिल भी जाता है बुरा फल थोड़ा सा मिलेगा भाई, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। साथ में चंद्रमा इसी घर में बैठा है, फिर भी चलो रिस्क नहीं लेना मंगल का ना। इस लड़की को मैं एक उपाय बता रहा, वो ये लड़की से करवाना है। वो है मंगल क्या है, देवता है। इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर ये लड़की हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ती है, ये मंगल अच्छा हो जाएगा, मंगल दोष खत्म हो जाएगा। और हनुमान जी का शनि भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा रहता है, 3 ग्रह अच्छे होते हैं हनुमान जी के पाठ पढ़ने से। तो लड़की हनुमान जी का अपना पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी के मंदिर जाती रहे। अब इसके देखो जी बचे हैं यहाँ पे 11वें घर में, तीनों की मैं बात करता हूँ। 11वां घर है इस लड़की के कामों में जो लाभ होगा, ये कमाई का भी घर, इसकी आमदनी कितनी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वां घर फार्मूला है 11वें घर का देखा जाए मालक। 11वें घर में 7 लिखा माल शुक्र, इसी घर में बैठा है। तो शुक्र की पहले बात करूँ, ये तो बहुत अच्छा है भाई, 11वां घर इसी का घर अपने घर में बैठा है, मालवे योग बना है। तो शुक्र क्या अच्छा करेगा, 11वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब इसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। अब इसी घर में बुध बैठा है, ये भी अच्छा है। बुध का जो घर है एक तो गुरु, ये 7वां घर है बुध का घर, और 7वां घर है लड़की के पति का घर। पति 7वें घर से देखा जाएगा, 7वें घर में 3 लिखा मालक बुध। तो पति के लिए देखो जी बुध को देखा जाएगा। यहाँ पे ना एक बात नोट कर लो, पति के बारे में जानना है, कम से कम 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे, पति का घर है 7वां, इस घर में 3 लिखा मालक बुध। एक तो पति के लिए बुध को देखना है, और शुक्र विवाह का कारक इसको भी देखा जाएगा, और शनि 7वें घर को देख रहा है, इसको भी देखा जाएगा। और मंगल दोष बना है, गुरु पति का कारक है। गुरु चलो हमने देख लिया है, वो तो अच्छा है, पति का जो कारक है कि पति का सुख अच्छा है। शुक्र विवाह का कारक, वो भी अच्छा है कि पति के आने के बाद इसको फ़ायदा होगा। अब 7वें घर में जो 3 लिखा मालक बुध, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वें घर बैठा घर अच्छा, शुक्र घर बैठा दोस्त के घर में, और दोस्तों के साथ बैठा है। यहाँ पे सूर्य इसका दोस्त है, बुधिदित्य योग बना, शुक्र इसका दोस्त है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना। बुध क्या अच्छा करेगा, पति वाले घर का मालक, मतलब पति जाके बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, आमदनी घर में, इच्छा पूर्ति। पति आने के बाद इस लड़की की इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, कमाई बढ़ेगी, कामों में लाभ होगा। पति का सुख बहुत अच्छा लेके बैठा है बुध भाई। और बुध जब 7वें घर का मालक होता है, विवाह जल्दी कराता है,
छोटी उम्र में विवाह हो जाता है। लेकिन ये जो दोष बने ना मंगल दोष, इसकी वजह से थोड़ा सा 2-3 साल बढ़ जाएंगे। और शनि भी इस घर को देख रहा है, वो भी 2-3 साल बढ़ा देगा। अगर शनि की दृष्टि ना होती, मंगल दोष ना होता, फिर तो इसका विवाह लड़की का 16-17 साल में हो जाना था। लेकिन अभी कुछ साल बढ़ जाएंगे। और बुध इस 10वें घर का मालक है। 10वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। और 10वां घर इस लड़की के काम काज का घर है। लड़की जो काम काज करेगी, नौकरी कारोबार, 10वां घर। ये पिता का भी घर है इसके का, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। 10वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। तो बुध इसको काम काज से लाभ देगा, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है। काम काज लाभ, काम काज के द्वारा इसको लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। और यहाँ पे भाई बुध अच्छे फल आज भी दे रहा है, लेकिन ये अच्छे फल 100 गुना बढ़ेंगे बुध की दशा में। कब चलेगी दशा? 29 के बाद आएगी दशा, आगे जाके बड़ी दशा। जैसे अभी शनि की दशा ना बड़ी, शनि के बाद आनी है इसकी दशा बुध की, और ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। बुध की दशा में इसके साथ क्या होगा? इसका काम काज बहुत अच्छा चलेगा, पिता का सुख बढ़ेगा, पिता से लाभ होगा, पिता को लाभ होगा, पिता को लाभ देगी, सरकार से लाभ, इनकम, इच्छाएं पूरी होंगी, बिजनेस के लिए अच्छा होगा, पति का सुख अच्छा बढ़ेगा बुध की दशा में। और यहाँ पे सूर्य जो है ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि नीच का बैठा है। ये जो 7 है, तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, और नीच का ग्रह खराब होता है, और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि नीच का बैठा क्या दिक्कत देगा? इस घर को खराब कर देगा अपनी दशा में। मतलब काम काज में घाटा होना, लॉस होना, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होना। और इसका जो अपना घर है 9वां घर भाग्य घर है। भाग्य 9वें घर से, 9वें घर में 5 लिखा, माल सूर्य नीच का। भाग्य नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना, भाग्य साथ ना देना, पिता संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आना, खासकर सूर्य की दशा में। अब सूर्य क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी बात निकल के आई है, क्योंकि इसी के साथ में देखो शुक्र अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे भी योग बना है नीच भंग राज योग, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है सूर्य बुरे फल शायद ना दे। चलो दे भी देगा, थोड़े से देगा। फिर भी सूर्य की जब कभी दशा होगी ना, लड़की को सूर्य के उपाय करवा लेना। वैसे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 7वीं 5वें घर के ऊपर उच्च राशि। सूर्य वैसे संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देगा। शुक्र बुध भी इस घर को देख रहे हैं, ये भी इस घर का अच्छा कर देंगे, 5वें घर का। अब लास्ट में बचा शनि, जिसकी बड़ी दशा है। शनि देखो बैठा 10वें घर में, घर अच्छा है, और ये बुध का घर में बैठा है, बुध को मानता है दोस्त। शनि तो फिर भी चलो 10वें घर का अच्छा कर देगा, इसके काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शनि के अपने 2 घर हैं, एक तो दूसरा घर शनि का, तीसरा घर शनि का। दूसरा घर है इस लड़की के धन का घर। धन के लिए दूसरा घर देखा जाएगा, दूसरे घर में 10 लिखा, मालक शनि। शनि इसको धन, काम का से धन आएगा, पिता से धन आएगा, सरकार से धन आएगा। तीसरे घर का मालक है, लड़की को मेहनती साहसी बनाएगा। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा शनि। देखो जी है तो अच्छा, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। एक तो अस्त होकर बैठा है, मृत बैठा है, अच्छे फल कम है, और ये इस कुंडली में थोड़ा सा मार्किश भी है। मतलब मार्किश की वजह से हल्का सा दिक्कत भी देगा थोड़ी सी। मतलब 10वां घर थोड़ा काम, पिता का घर है, थोड़ा सा पिता का बीमार होना, या पिता के काम काज में दिक्कत आना, या पिता की हेल्थ खराब, या पिता से मनमुटाव। बाकी ना शनि के उपाय भी लड़की जरूर करे भाई, क्योंकि शनि का देखो बड़ा असर है इसके ऊपर। जब तक शनि की दशा है ना, शनि के उपाय लड़की से करवाए जाएं। वैसे तो कई उपाय, चलो मेन उपाय मैं बता देता हूँ। एक तो पहला सबसे बेस्ट उपाय है, शनि के मंदिर इस लड़की ने जरूर जाना है भाई। कब जाना है? शनिवार को। हाँ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना भी लड़की जा सकती है मंदिर में, माथा टेक के आया करे। दूसरा उपाय जो करना है, लड़की शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। बस 2 उपाय कर ले, काम चल जाएगा। वैसे तो कई उपाय हैं, चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा। तो अपना मंदिर भी जरूर जाना है, और पाठ रोजाना पढ़ना है रात को भाई। और हनुमान जी के पाठ पढ़ेगी, उससे भी शनि अच्छा रहेगा। तो सभी ग्रह देखो मैं कवर कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दानव ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं होता। जब भी दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है। और ये आप चाहे देख भी लेना, 2.5 साल हो चुके हैं दशा चली को, और 2.5 साल से इस लड़की की भी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, इसके पिता को भी लेकर दिक्कतें, मतलब पिता के काम काज में दिक्कतें, या उसकी और भी माता को लेकर दिक्कतें, क्योंकि ये दृष्टि चौथे घर के ऊपर दे रहा है। बाकी चलो दशा भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद गुरु की दशा आनी, उसमें इसको लड़की को काफ़ी राहत मिलेगी। और बड़ी दशा शनि के बाद आनी बुध की, वो भी समय अच्छा है। पति का सुख अच्छा है, पति वाले घर का मतलब बुध वो अच्छा है कि पति आएगा, फ़ायदा होगा। शुक्र पति वाले घर का विवाह का कारक है, वो भी कि पति आएगा, फ़ायदा होगा। गुरु पति का कारक है। हाँ, थोड़ा सा शनि इस घर को देखा तो विवाह में थोड़ी सी देरी करेगा। लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट है जो ये मंगल दोष बन चुके हैं ना, ये थोड़ा सा
विवाह में देरी और हल्का सा पति से मनमुटाव, मतलब फिर भी चलो तकरीबन पति का सुख अच्छा है, पति आने के बाद इसको फ़ायदा होगा। और बाकी देखो जी, उपाय आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़रूरी उपाय है राहु के, जब तक ये दशा है तो ये लड़की और राहु के जो पाठ हैं, तीनों पाठ चाहे पढ़े, चाहे इसमें से जो पाठ सही लगता है पढ़े या सुना करे। खासकर दान राहु का तो मैं बोलूँगा जीवन भर करे, दान इसने करना है लाइफ टाइम। और राहु के लिए शिव जी या दुर्गा जी या हनुमान जी या माता सरस्वती जी, इनमें से किसी के पाठ पूजा पढ़े। और केतु का दान कुत्तों को रोटी भी लाइफ टाइम ये उपाय करे। और मंगल के लिए हनुमान जी के मैंने पाठ बोले हैं। और अपना शनि की दशा है तो शनि के लिए शनि मंदिर, शनि चालीसा पढ़ना है। बाकी बुध शुक्र के उपाय रहने दे, बुध के रहने दे, चंद्रमा के रहने दे, गुरु के रहने दे। और हाँ, आपने शायद कमर से बोला था, तो कुछ चीज़ें ब्रीकी में बता पानी मुश्किल होती हैं। और मतलब आगे इसका समय पढ़ाई के लिए अच्छा हो जाएगा, जब ये गुरु की दशा आएगी ना 9वें महीने के बाद, वो समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा, पढ़ाई क्या और भी अच्छे फल इसको मिलेंगे, हज़ारों अच्छे फल। तो उम्मीद करता हूँ जो समझ आया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा होगा ना कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, या तो सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।